अच्छा, मैं शक्की और बेहिस हूं, और वो क्या है? बेशरम और बेहया, जिसने अपने शौहर के होते हुए उसके भाई के साथ। खबरदार, मेरी बहन पे कीचड़ मत उछालना। तुम्हारा भाई आया था नायाब को लेने, इसरार कर रहा था कि मेरे साथ चलो। नायाब उसके साथ नहीं गई, वो दादी के साथ रहती है, यहां नहीं रहती। झूठ बोल रहे हैं आप लोग, झूठे हैं आप लोग। नायाब के पास और कोई जगह ही नहीं है जाने वाली। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपना ख्याल रख सके, और ना ही मेरे भाई के पास है। उसकी तो वो हालत भी नहीं है कि वो कहीं से कमा के घर में ला सके पैसे। मैं जानता हूं उनको यहीं रखा हुआ है आप लोगों ने। बताएं कहां है वो, निकालें उनको बाहर। जरा से पैसे पे ईमान बेचने वाले लोगों पर यकीन नहीं कर सकता मैं। निकालो उन्हें बाहर। नायाब, 1 सेकेंड। पैसे की बात कर रहे हो ना तुम? यहीं रुको। यही पैसे है ना तुम्हारे? इसी चेक की वजह से हमें जलील कर रहे हो, इतनी बातें सुना रहे हो ना तुम। ये रही तुम्हारी खैरात। हिसाब बराबर हो गया? चलो निकलो यहां से, निकलो। अरे निकलो, निकलो, जगह से मिलना है, निकलो।
मामा मामा मामा, भाई को होश आ गया। मेरे बच्चे बुखार उतर रहा है इसका। भूख लगी है। अब मैं अभी लेकर आती हूँ। आप इसके पास बैठे। मुझको गम मिला जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने तो मुझको गम मिला जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने जिस कदर भी तुझे मैंने चाहा जिस कदर भी तुझे मैंने चाहा। आपकी बीवी की तरफ से एक नोटिस आया है। बैरिस्टर साहब ने कहा है कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। What? How dare she? इस मरतबा बहुत ही तगड़ा वकील करवाया है उन लोगों ने, और आप जानते हैं कि वो शहर के कितने जाने माने लॉयर हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सर, कोर्ट की कार्रवाई होने में बहुत वक्त बाकी है। बैरिस्टर साहब पूछ रहे हैं कि अगर आप कहते हैं तो उनको जवाबी लेटर भेज दें। तुम्हारा भाई आया था नायाब को लेने, इसरार कर रहा था कि मेरे साथ चलो। नायाब उसके साथ नहीं गई, वो दादी के साथ रहती है, यहां नहीं रहती।
साविया, तुम पूरी रात से कहाँ थे? सब तुम्हें पता है कितने परेशान हैं। साविया, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? Is everything? साविया, साविया, what's wrong with you? तुम मुझे बताओगे कि तुम कहाँ थे, किसके साथ थे? सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम्हें? तुम क्यों पूछ रही हो? क्या मतलब है मैं क्यों पूछ रही हूँ? तुम्हारी मंगेतर हूँ, मेरा हक बनता है तुमसे पूछना। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम कहाँ थे? I cannot believe it कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? ना तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की परवाह, तुम्हें पता है आंटी को नींद की गोलियां देके सुलाया है। मंगेतर होने का ये मतलब नहीं है कि तुम हर वक्त मुझसे सवाल जवाब करती रहो। मुझे डोमिनेटिंग औरतों से नफरत है जो हर वक्त अपने शौहर और घर को कंट्रोल करना चाहती है। I see। तुम्हें तो नायाब जैसी लड़कियां पसंद है ना, जिनके मुंह पे ताले लगे हुए होते हैं, इसीलिए वो तुम्हें धोखा देके तुम्हारे भाई के साथ भाग गई। Shut up! Shut up! क्यों? सच कड़वा लगा तुम्हें? तानिया, just leave me alone, okay? मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी, just leave me alone. मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम अपना मूड ठीक नहीं करोगे। मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। God's sake, किस मिट्टी की बनी हो तुम? कैसे समझोगी मेरी बात? मैं अकेला रहना चाहता हूं अपनी तन्हाई में। Just leave, get out. तुम सीधी तरह ये क्यों नहीं कहते थे कि मैं तुम्हें पसंद ही नहीं हूं? और अभी तुम सिर्फ नायाब से ही प्यार करते हो। तानिया, I'm sorry, मैं शायद ज्यादा ही बोल गया, लेकिन तुम भी तो समझो, I'm upset। तुम भी तो बार बार नायाब का जिक्र ले आती हो। उस लड़की को मैं अपने दिल से निकाल चुका हूं, मर चुकी है वो मेरे लिए। और ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि इतना कुछ होने के बावजूद वो दोनों अब भी एक दूसरे के साथ हैं। क्या? तुमने उन्हें एक साथ देखा है? हाँ। हाँ, मैंने दोनों को साथ देखा है। I can't believe it। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सावियार, I'm so sorry। Should have been more considerate। Please मुझे माफ कर दो। I know what you're going through। ये मिठाई खाई। ये किस खुशी में? वो दरअसल एक यूएस फर्म में मैंने ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहां से कंफर्मेशन लेटर आ गया। बेबी बहुत अच्छी है भाभी, तो हमें केस लड़ने में फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी। माशाल्लाह, अब तो एक मुबारकबाद आपको मुझे भी देनी पड़ेगी। आपको पता है मेरी ज्वेलरी वाला बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। ऑनलाइन बहुत रेवेन्यू हमने जनरेट किया, बल्कि फारूक अंकल मुझे कह रहे हैं कि अब मैं खुद अपना ज्वेलरी का ब्रांड स्टार्ट करूं। वो मेरी हेल्प भी करने को तैयार है। अरे वाह,
ये तो बहुत अच्छी खबर है भाभी। मुझे पहले से ही यकीन था, मुझे यकीन था कि आप जो काम भी करेंगी ना सक्सेसफुली करेंगी। मैं तो बस अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी, अपने बलबूते पे सब कुछ करना चाहती थी। ये तो अल्लाह ताला का करम, दादी की दुआएं और आप सबका साथ है जो यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। आप कुछ खाएंगे? कुछ लाके दूं आपको? खाना? नहीं, खाना तो मैंने खा लिया है। आप एक काम करें, अपने हाथ की बनी हुई एक अच्छी सी चाय पिला दो। अभी लेके आती। जमीला जी की कॉल है। आपने जमीला को नंबर क्यों दिया? हैदर की तबीयत पूछने के लिए, कुछ नहीं बताएंगे किसी को। अस्सलाम वालेकुम। जी जमीला जी, सब खैरियत है? हैदर ठीक है? जी क्या? अच्छा, आप वहां पे सब कुछ संभालें, हैदर का ख्याल रखें। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप घबराएं नहीं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? जो लॉयर के पास गए थे, साविया ने मुझे और जुनैद को एक साथ देख लिया। साविया को पहले ही शक था, अब वो शक यकीन में बदल जाएगा। दादी में और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मियां बीवी के रिश्ते में प्यार हो ना हो, भरोसा होता है, एतबार होता है। और साविया को वो भरोसा मुझ पे नहीं रहा। इस दुख से मैं एक दिन मर जाऊंगी। क्या हो गया आपको भाभी? आप प्लीज परेशान मत हो। मैं जानता हूँ कि वक्त बहुत मुश्किल है आपके लिए, लेकिन साविया भाई को जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इस सच सामने आ जाएगा। और जब कोर्ट में आमना सामना होगा तब साविया कोई नया तमाशा नहीं वहां पे करते। दुनिया वालों की नजर में और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती जुनैद। मुझे बस मेरा हैदर चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग फिक्र ना करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आई कांट बिलीव कि जुनैद ऐसी हरकत कर सकता है। आफ्टर ऑल वो हमारा खून है। और गज़नफर, हमारी तरबियत में ऐसी कहाँ कमी रह गई थी कि वो यकीन तो मुझे भी नहीं हाल कि जुनैद इस हद तक गिर सकता है। वैसे ज़ावियार, ऑनेस्टली टेल मी, तुमने दोनों को एक साथ देखा था? मॉम,
सारी रात उसके भाई के घर के बाहर खड़ा रहा। वापस नहीं आए तो इसका मतलब साथ ही है ना। जावियर, अगर तुमने उनको देखा था तो पकड़ के पूछना तो था ना कि वो क्या चाहते हैं। नहीं पहुंच पाया ना मैं उन तक। मैं रोड के दूसरी तरफ था और ट्रैफिक बहुत था उस वक्त। और मैंने बहुत कोशिश की है कि जुनैद से कांटेक्ट कर लूं, लेकिन उसका फोन ही बंद है। उसके दोस्तों को भी नहीं पता कि वो कहां पर है। अब कैसे कांटेक्ट करूं उससे, क्या करूं मैं? जुनैद को ढूंढने का वैसे भी क्या फायदा, जो वो चाहता था वो तो मिल गया उसे। और अंकल, आप तो वैसे ही उसे आग कर चुके हैं जायदाद से। जावियर, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। What's going on in your mind? तुम क्या चाहते हो? तुम अभी तक अपना नाम उस लड़की के साथ जोड़ के बैठे हो, क्यों? I don't understand you, honestly. She's justified. उसने कुछ गलत भी नहीं कहा। हम प्लीज, आप उसकी हिमायत मत करें। ये टॉपिक उसके सामने मत लेकर आया करें ना, वो बाद में मुझे ताने देती है। ठीक करती है, इस लड़की की हरकतें ही ऐसी है। मैं तो सिर्फ उस रिएक्शन के बारे में सोच रहा हूं जब ये बात इस घर से बाहर निकलेगी। अभी तो इस घर के अंदर है, जब सबको पता चलेगा तो ये सोसाइटी क्या रिएक्ट करेगी। Oh God. What a shame. जुनैद, तानिया मैडम, ये लीजिए, ये है इसका फीडर और बाकी सारा सामान मैंने इसके कमरे में रख दिया है। इसे क्यों ले आए हो यहाँ? वो मुझे आज जल्दी जाना था तो मैडम कह रही थी कि मैं हैदर को आपके पास छोड़ जाऊं। क्या? मेरे पास? जी। खुद संभाले ना, मैं कैसे हैदर को संभाल सकती हूँ? आप हैदर की होने वाली न्यू मम्मा हैं। अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगी तो बेबी को संभालना भी आ जाएगा। अच्छा बस, ज्यादा बातें मत करो, जितना मैं पूछ रही हूँ ना तुमसे उसका जवाब दो। देखिए आंटी का दिमाग खराब हो गया, मैं भला हैदर को अकेले कैसे संभाल सकती हूँ? जी ये तो मुझे पता नहीं है, वो अभी घर पर मौजूद नहीं है, जुवेरिया मैम के साथ पार्टी में गई हैं। छोड़ दो इसे इधर ही। थैंक यू मैम, खुदा हाफिज।
मोहब्बत मेरे गले पड़ गई है। दिमाग खराब करती है इसने। हेलो, किधर हो जमीला? आके हैदर को लेके जाओ यहाँ से। नायाब का बंदोबस्त तो कर दिया, अब तुम्हारा भी करती हूँ। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ना पहुंचाया तो मेरा नाम भी तानिया अहमद अली खान है। क्या दूसरा नोटिस भी आ गया? नहीं नहीं, अभी जवाब मत दीजिएगा, मैं सोच के बताता हूं कि क्या जवाब देना है। अच्छा वकील साहब, वो जो पिछला नोटिस आया था या इस नोटिस पे कोई एड्रेस लिखा होगा, वो मुझे एड्रेस तो भेजें प्लीज। अच्छा, ईमेल आई थी, लेकिन आप तो कह रहे थे कि मेरे नाम का लेटर आया। अच्छा, चले ठीक है, फिर मैं आपको बाद में फोन करता हूं, सोच के बताता हूं कि क्या कहना है। खुदा हाफिज। क्या बात है, बड़े लेटर्स आना शुरू हो गए उन दोनों की तरफ से। वैसे जाविया, नायाब हैदर की माँ है, उसका फर्स्ट राइट बनता है, तुम देख क्यों नहीं देते हैदर को उन्हें? क्या कहा तुमने? तानिया, तुम्हें पता है ना कि ये किसी सूरत नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ये सोच है। अगर ये तुम्हारी सोच है तो मैं अभी तुमसे मंगनी तोड़ देता हूं। ज़ाफिया, what are you saying? You're getting me all wrong. मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। Are you sure? क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा। तानिया, तुम्हें पता है ना कि मैं शादी अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, हैदर के लिए कर रहा हूं, ताकि उसके सर पर एक माँ हो। लेकिन अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो प्लीज बता दो मुझे, मैं अभी इस मंगनी को तोड़ देता हूं। I don't want to push you or force you to do something कि जो तुम नहीं करना चाह रही। तानिया, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं तो तुम्हें खुद को बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। ये सब कुछ करना होगा जो मैं तुमसे कह रहा हूं। ज़ाफिया, मैं नायाब की तरह स्टूपिड लड़की नहीं हूं। और मुझे लगता है शायद तुम्हें फर्मा बरदार और ताबेदार बीवी की आदत हो गई है, इसीलिए अब तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती, राइट? मुझे नायाब के साथ कंपेयर करना बंद करो। नायाब और मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं तानिया हूं और मुझे बहुत अच्छी तरह अपने राइट्स के बारे में पता है।
और जहाँ तक हैदर की बात है तो वो तो मैंने इसलिए बोला था कि नायाब उसकी माँ है। फर्स्ट राइट कस्टडी का उसका बनता है, इसीलिए मैंने सब कुछ कह दिया था। डोंट गेट मी रॉन्ग। साफियार, मैंने तुम्हारी तानिया से एंगेजमेंट इसलिए की थी कि तुम लोग जिंदगी के ट्रैक पे वापस आओ। जो कुछ हो गया है उसको पीछे छोड़ के फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाओ और लाइफ कुछ अपने पुराने पैटर्न पे वापस आए। आई थॉट मैरिड लाइफ में तुम दोनों ने एक जैसे चैलेंजेस देखे हैं तो तुम लोग बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझ सकोगे, एक दूसरे का साथ दोगे तो ज़्यादा जल्दी लाइफ अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगी। यहाँ तो मामला ही उल्टा है। पता नहीं कैसे ठीक होगा माँ, मेरी हर बात का तो गलत मतलब ले लेती हो। I don't know, जुनैद ने कैसे गुजारा कर लिया। उसको लगता है सिर्फ उसके साथ ज्यादती हुई है कि उसके शौहर ने उसको धोखा दे दिया। ज्यादती तो मेरे साथ हुई है, मेरे सगे भाई ने मुझे धोखा दिया और मेरी बीवी ने भी। देखो, जख्म जितना गहरा होता है ना उतना ही उसको हील होने के लिए टाइम देना चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरा ख्याल है तुम दोनों फौरन शादी करके कहीं बाहर चले जाओ, घूम फिर के आओ, माहौल बदलेगा, प्लेजेंट सिचुएशन में एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर समझ सकोगे। क्या ख्याल है? सनी कैसे ठीक होगा, क्योंकि वो बदलेगी तो नहीं। मुझे अगर पता होता ना कि वो ऐसी ही रहेगी, इसने चेंज नहीं होना, तो मैं उससे एंगेजमेंट ही ना करता। माँ, मैंने तो ट्राई करके देख लिया, अब आप ही उससे बात करें, समझाएं उसे कि अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे असूलों पे चलना पड़ेगा उसे, और हैदर के लिए एक माँ बनकर रहना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा उसे। और अगर वो ये सब चीजें नहीं कर सकती तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। जस्ट मेक इट क्लियर। क्या हो गया इसे? फिर क्यों रो रहा है ये? मुझे लगता है इसके पेट में दर्द हो रहा है। आप जावियार साहब को बुलवाएं, इसे अभी डॉक्टर के पास लेके जाना है। कल तो जावियार इसे हॉस्पिटल लेके गया, आज फिर इसकी तबीयत खराब हो गई है। जी। तुम मुझे ठीक तरह से बता दो, अगर तुम हैदर का ख्याल नहीं रख सकती ना तो नौकरी छोड़ दो, हम कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। तानिया बीबी, आप खैरियत? कोई काम था? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है।
जी कहिए। जमीला, दरअसल हैदर को लेके मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे लगता है कि तुम मुझे इस परेशानी से निकाल सकती हो। वो कैसे जी? अब देखो ना, हैदर बेचारा कितना बीमार रहता है। कभी उसको फ्लू हो जाता है, कभी उसके पेट में दर्द होता है। मुझे तो लगता है कि वो अपनी माँ को मिस कर रहा है। अब देखो ना, माँ होने के बावजूद वो बेचारा बच्चा यतीमों की तरह पल रहा है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, उसकी माँ की जगह तो नहीं ले सकते ना। वो बात तो ठीक है, पर तानिया बीबी, जावियार साहब कभी भी हैदर को अपने से अलग नहीं करेंगे। जावियार तो खुद हैदर को लेके बहुत परेशान है, इतना डिस्टर्ब्ड है वो। फोकस सारा बिजनेस से हट के हैदर पे हो गया उसका। पैसा कब तक चलता रहेगा? जावियार को कौन बताए कि हैदर को उसकी माँ की जरूरत है ना? यकीन करे तानिया बीबी, जब हैदर रोता है, तड़पता है, तो मेरा भी कलेजा मुंह को आता है जी। हाँ, मुझे भी बहुत दुख होता है उसकी ऐसी हालत को देखकर।